एक लड़की ने अपनी हीरे की बाली उतारी और उसे एक छोटे से प्राणी के मुंह में डाल दिया। अगले ही पल उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। फिर उसके शरीर से अनगिनत वैसी ही चमकदार बाली निकलने लगी। ये छोटा प्राणी ब्रह्मांड का आखिरी परिवर्तनशील जानवर था। इसकी खास शक्ति थी कि यह किसी भी चीज की नकल कर सकता था। दूर एक खूबसूरत ग्रह एम पर यह जानवर और मोती लोग मिलकर इस ग्रह की रक्षा करते थे। वे एक संतुलित और शांतिपूर्ण दुनिया में रहते थे। मोती लोग एक खास तरह के मोतियों को इकट्ठा करते थे जिनमें अनोखी ऊर्जा थी। हर सुबह राजकुमारी इन मोतियों से नहाती थी जिससे उसकी त्वचा सुबह की रोशनी में चमक उठती थी। इसके बाद वह अपने प्यारे छोटे जानवर के साथ समुद्र तट पर टहलने जाती और इस शांत दुनिया का आनंद लेती। हर साल मोती लोग एक बड़ा उत्सव मनाते थे। वे समुद्र से मिले मोतियों को परिवर्तनशील जानवर से लाखों गुना बढ़वाते और उनकी ऊर्जा को ग्रह की जमीन को लौटाते ताकि ग्रह का संतुलन बना रहे। लेकिन एक दिन यह सुंदर जिंदगी चकनाचूर हो गई। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान से जलते हुए गोले बरसने लगे। युद्ध बिना किसी चेतावनी के शुरू हो गया। मोती लोगों का घर आग और तबाही में डूब गया। डरी हुई राजकुमारी जान बचाकर राजमहल की ओर भागी। उसे पता था कि उसे अपने लोगों के साथ मिलना होगा। उधर मोती राजा अपने लोगों को लेकर एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में था। उन्होंने एक टूटा हुआ युद्धपोत देखा और उसमें छिप गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, ताला टूट गया। इसी बीच राजकुमारी बाहर पहुंची। उसने शीशे पर जोर जोर से मुक्के मारे, लेकिन वह अपने पिता से बस इतनी ही दूर थी कि दरवाजा नहीं खोल सकता था। राजकुमारी ने पिता से दरवाजा खोलने की गुहार लगाई, लेकिन राजा की आंखों में दर्द और लाचारी थी। दरवाजा खराब हो चुका था। तभी आसमान में एक विशाल युद्धपोत दिखा जो ग्रह की सतह की ओर गिर रहा था। राजकुमारी ने ऊपर देखा और समझ गई कि उसका अंत नजदीक है। उसने रोना चिल्लाना नहीं चुना, बल्कि आंसुओं के साथ अपने लोगों को अलविदा कहा। उसने अपनी पूरी आत्मा को एक चमकदार संदेश में बदल दिया जो पूरे अंतरिक्ष में फैल गया। वह छोटा जानवर जिसने उसके लिए अनगिनत मोती बनाए थे, ग्रह एम का आखिरी गवाह बन गया। वह राजकुमारी की आखिरी उम्मीद लेकर इस सभ्यता का एकमात्र बचे हुए जीव बन गया।